नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और दोस्तों एसएससी में निकला हुआ है, देख सकते हैं विज्ञापन नोटिस है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024। तो दोस्तों ये मेनली जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर और यूडीसी, देख लीजिए यहाँ पर दो पोस्ट हैं, पे स्केल लोअर डिवीजन क्लर्क है और एक है यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, 3 प्रकार के पोस्ट कहना चाहिए। इन तीनों के लिए विज्ञापन निकला हुआ है। और चलिए, ये तो दोस्तों इतना लंबा है कि पूरा शाम हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। हम इसमें जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो आपको बताने वाले हैं। तो देख लीजिए, डेट्स फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन तो ऑलरेडी 8 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 7 मई इसका लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट इन टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट दोस्तों ऑनलाइन करने का लास्ट डेट है 8 मई। और दोस्तों करेक्शन विंडो, ठीक है, करेक्शन विंडो खुलने का समय है 10 मई से 11 मई। और दोस्तों एग्जाम्सन है शेड्यूल 1 जो है अर्थात टीआर 1 है जून जुलाई 2024 में होगा। और टीआर 2 है दोस्तों, ये नोटिफाइड किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पे स्केल देख लीजिए, तो एलडीसी के लिए है, एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है। पे लेवल 2 है दोस्तों 19,900 63,200। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए देख लो दोस्तों, लेवल यहाँ पर 4 है 25,500 का। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है, ठीक है, इसका है दोस्तों, ये भी लेवल 4 का पेमेंट है। ठीक है, वैकेंसी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कुल पद है, टेंटेटिव वैकेंसी का तात्पर्य यहाँ पर लगभग जो कुल वैकेंसी है अप्रॉक्स 3,712 दोस्तों वैकेंसी है। हाउएवर फर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन द ड्यू कोर्स, कहने का तात्पर्य निश्चित संख्या में बताया नहीं जा सकता। ठीक है, आरक्षण दोस्तों तो रिजर्वेशन जो भी कहना चाहिए भारत सरकार के द्वारा जो नियम है उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए नेम ऑफ पोस्ट है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कहने के तात्पर्य इस प्रकार से दोस्तों रिक्वायरमेंट चाहिए इन सब पोस्ट के लिए। और सुटेबल कैटेगरी डिसेबिलिटी, इस प्रकार से जो डिसेबिलिटी रहेगा दोस्तों ये कहना चाहिए इस पोस्ट के लिए मान्य होगा। वैसे ही यहाँ पर दूसरा है और तीसरा है। ठीक है, ये सभी ये डिसेबिलिटी के दोस्तों यहाँ पर जो है डिटेल दिया गया है। नेशनलिटी तो भारत का नागरिक हो, नेपाल का हो या फिर भूटान का हो। आगे बढ़ते हैं, आयु सीमा की बात करें दोस्तों, द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉग्निंग इज फिक्सड एज 1 अगस्त 2024 के डेट में दोस्तों सभी जो आयु है वो गणना की जाएगी। और आयु दोस्तों न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष, 18-27 के बीच होना चाहिए। अर्थात कैंडिडेट्स वन नॉट बिफोर 2 अगस्त 1997 से पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद जो है जन्मा ना हो या जन्म तिथि ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, परमिसेबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इन रिकॉर्डेंस विथ एग्जाम रूल्स गाइडेंस फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अंडर। दोस्तों अलग अलग कैटेगरी को कितना कितना आयु में छूट मिलेगा यहाँ पर आप सब जो है देख सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, प्रमाण पत्र आपको कैसे जमा करना है। कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्वेड वैकेंसी, दोस्तों आरक्षित जो वैकेंसी में आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं या फिर सीक रिलैक्सेशन अर्थात आयु में छूट चाहते हैं, मस्ट सबमिट रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, आवश्यक जो सर्टिफिकेट है फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट वेन सच सर्टिफिकेट। दोस्तों इस विज्ञापन के अंदर में प्रिस्क्राइब्ड जो फॉर्मेट है वो दिया गया है, ये सेंट्रल की वैकेंसी, इसलिए सेंट्रल का आपको प्रमाण पत्र जो है जमा करना पड़ेगा। आर सॉट बाई कंसर्न डेंटिंग डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो है वो डॉक्यूमेंट है जमा करना पड़ेगा, ये जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो दिया गया है उसमें। अदरवाइज देयर claim for SC, ST, OBC, EWS, PW, ESM category will not be entertained and their candidature will be cancelled। कहने का तात्पर्य है अगर आप जो है ये सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आपकी दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेचर है वो समाप्त हो जाएगी, अर्थात आपकी जो योग्यता है सीधी से वहाँ पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सर्टिफिकेट्स इन एनी अदर फॉर्मेट आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड, कहने के तात्पर्य दिया गया जो फॉर्मेट है उसके अतिरिक्त फॉर्मेट इस डिस्क्रिप्शन के लास्ट में दिया गया है नोटिफिकेशन के। ठीक है, तो अगर उससे अलग आप जो है सबमिट करते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट्स फिल इट ओबीसी इन हिज एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में वो ओबीसी भरता है। हाउ यूर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाई द इंडिटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कहने का तात्पर्य है वह जो है कहना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस द वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट, वो कहना चाहिए मान्य ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दे सकता है। इन सच सिनेरियो कैंडिडेचर ऑफ एक्स विल बी कैंसलेट, कहने का तात्पर्य उनकी जो उम्मीदवारी दोस्तों वहीं पर क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शैक्षिक योग्यता एक महत्वपूर्ण है, देख लीजिए 8.1 देखिए, फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड ए,
ठीक है। यहाँ पर दो प्रकार से पद है ना, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का है और दूसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का। इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 12th स्टैंडर्ड पास, 12वीं पास होना चाहिए। इन साइंस स्ट्रीम, विज्ञान में दोस्तों, विज्ञान और गणित दोनों आ जाते हैं इसमें। विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड आर इक्विवेलेंट। दोस्तों यहाँ पर गणित लिए हुए कहना चाहिए आपको 12वीं पास का सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा है फॉर एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड डीओ ग्रेड ए एक्सपर्ट डीएफओ इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन 8 पैरा 8.1 ए बुक। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये डीओ ग्रेड ए, ठीक है, इसमें जो मिनिस्ट्री दिया गया है उसको छोड़कर बाकी ये सब पोस्ट के लिए देख लीजिए क्या है। कैंडिडेट्स मस्ट बी हैव पास 12th स्टैंडर्ड आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। इसके लिए दोस्तों किसी प्रकार से गणित वाला कहना चाहिए आवश्यकता नहीं है, वो बंधन नहीं है। 8.3 देख लीजिए, द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन 12th स्टैंडर्ड, जो कहना चाहिए 12वीं कक्षा में दोस्तों अभी वर्तमान में है, आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई, वो भी दोस्तों अप्लाई कर सकता है। हाउएवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट ऑफ 1 अगस्त 2024 के पहले दोस्तों उनका करना चाहिए, रिजल्ट उनको सबमिट करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य 1 अगस्त 2024 तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा, सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो जो 12वीं में है अभी वर्तमान में वो लोग भी दोस्तों इसमें फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है दोस्तों देख लीजिए। तो दोस्तों इसके लिए देख लीजिए ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन ही करना है थ्रू द वेबसाइट एसएससी का वेबसाइट ये है। फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज रिफर टू एनेक्सर 3। दोस्तों एनेक्सर 3 आप अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ पर एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। इमेज का प्रारूप देख लीजिए, तो यहाँ पर देख लीजिए स्कैनेड जो सिग्नेचर है वो आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और जो कहना चाहिए फोटो आप डालेंगे दोस्तों वो 4 बाई 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एप्लीकेशन विथ ब्लर्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स विल बी रिजेक्टेड। कहने के तात्पर्य जो फोटोग्राफी दोस्तों वो ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देख लीजिए 7 मई है। यहाँ पर कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है आप जब चाहे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि लास्ट डेट में सबमिट ना करें, नहीं तो हैवी लोड के कारण जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट करने में दिक्कत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन candidates must check through preview print option that they have filled correct details in each field of the form। कहने का तात्पर्य सबमिशन करने के बाद एक बार चेक कर लें। शुल्क देख लीजिए, फी पेबल 100 रुपीज़ दोस्तों, 100 रुपीज़ ओनली है, ठीक है। वोमेन कैंडिडेट हैं और उसके साथ जो एससी हैं, एसटी हैं और पीडब्ल्यूडी हैं और ईएसएम कैंडिडेट हैं, इन सभी को दोस्तों शुल्क से मुक्त रखा गया है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। आप फीस जो है भीम यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग है इसके थ्रू जो है दोस्तों पे कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं। ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाई कैंडिडेट अप टू 8 मई तक दोस्तों आप फी जो है पेमेंट कर सकते हैं। एक बार फीस जो है पे हो जाएगा तो आप दोबारा जो है उसको रिटर्न नहीं पा सकते। विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन दोस्तों, जो फॉर्म में सुधार के लिए जो विंडो खुलेगा 10 मई से 11 मई, अर्थात 2 दिन दोस्तों आप सुधार जो है कर सकते हैं, ठीक है। ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू मेक करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म हुज कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड फी हैव बीन रिसीव्ड। कहने के तात्पर्य उन कैंडिडेट्स को कहना चाहिए सुधार का मौका दिया जाएगा जिन्होंने कहना चाहिए पेमेंट वगैरह कर दिया है कंप्लीट। द कमीशन विल बी ले ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज, 200 रुपये दोस्तों यहाँ पर करेक्शन चार्ज है अगर आप करेक्शन करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप दूसरा बार भी यहाँ पर करेक्शन करते हैं तो दूसरे बार में दोस्तों यहाँ पर 500 रुपये जो है फीस लगने वाला है, तो इस चीज़ को याद रखिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में भी आपको सेंटर जो है मिल जा रहे, देख लीजिए बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, भिलाई, ठीक है। चूँकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है इसलिए इन्हीं तीनों जगह पर जो है परीक्षा दिला सकते हैं। परीक्षा कैसे होगी देख लीजिए, परीक्षा 2 चरण में होगी, टीयर 1 और टीयर 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टीयर 1 टीयर 2 कैसे होगा देख लीजिए। तो स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ पर 100 अंक का होगा और जिसमें 60 मिनट के समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है और जनरल अवेयरनेस है, ठीक है।
द टीयर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ऊपर जैसे कि बता दिया गया है, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, दोस्तों यहाँ पर 1/2 कहना चाहिए, अगर गलती होता है तो आधा अंक दोस्तों यहाँ पर काटा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बड़ा ही ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आधा अंक काटा जा रहा है, अर्थात 2 गलती पर 1 सही उत्तर आपका कट जाएगा, ठीक है। स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, दूसरे चरण के एग्जाम कैसे होगा देख लीजिए। पहला है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। पहला मॉड्यूल है गणित का, दूसरा है रीजनिंग का। 30-30 60 अंक का होगा दोस्तों, 60 प्रश्नों का होगा और 180 अंक का होगा। 1 घंटा 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, कहने का तात्पर्य दोनों के लिए दोस्तों 1-1 घंटा आपको दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और मॉड्यूल 2 है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों सेक्शन 3 भी है, इसमें मॉड्यूल 1 है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल और उसके बाद दोस्तों स्किल टेस्ट है। कुल मिला के आपको कहना चाहिए 4 ठो रिटर्न हो गया और 1 ठो कहना चाहिए आपका स्किल हो गया। तो ये आपको दोस्तों परीक्षा दिलाना पड़ेगा, यहाँ पर और डिटेल में इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर 2। टीयर 2 में दोस्तों जितने भी सेक्शन हैं उसको आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट, दोस्तों स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मूल बात मैं बता देता हूँ, 15 मिनट के समय में दोस्तों प्रिंटेड मैटर को इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 3700 से 4000 जो की डिप्रेशन है उसको 15 मिनट में दोस्तों आपको करना पड़ेगा। मूल बात ये बोला जा रहा है, ठीक है। बाकी इसको आप डिटेल से पढ़ लेना। यहाँ पर डीओ और डीओ ग्रेड ए के लिए है, तो यहाँ पर देख लीजिए 2200 की डिप्रेशन है, उसको दोस्तों 15 मिनट में आपको जो है कंप्लीट करना पड़ेगा प्रिंटेड मैटर को, ठीक है। इसी तरह से देख लीजिए यहाँ पर पार्ट 6 टाइपिंग टेस्ट फॉर अदर पोस्ट, तो इसके लिए यहाँ पर देख लीजिए 30 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी है और 35 WPM का जो है इंग्लिश है, ठीक है। इसको क्लियर करना पड़ेगा और इसके लिए दोस्तों आपके पास 10 मिनट का समय रहेगा। पाठ्यक्रम देख लीजिए, तो ये सिलेबस है टीयर 1 के लिए, ऊपर हमने इसको ऑलरेडी देख चुका है, तो आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं डिटेल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए इंडिकेटिव सिलेबस टीयर 2 के लिए देख लीजिए, यहाँ पर मॉड्यूल 1 सेशन 1 मैथमेटिक्स एबिलिटी है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है। मॉड्यूल 1 फॉर सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसको दोस्तों आप आराम से आपके पढ़ने की चीज़ें हैं, सिलेबस है, आप जो है बढ़िया से पढ़ सकते हैं। परीक्षा के समय दोस्तों इस प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको साथ में लाना पड़ेगा, आपका कहना चाहिए प्रवेश पत्र के अतिरिक्त। न्यूनतम अंक देख लीजिए दोस्तों, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन टीयर 1 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 फॉर सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन आर आल्सो फॉलो। कहने का तात्पर्य दोस्तों इन सभी जो परीक्षाएं होंगी है ना, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए यूआर के लिए दोस्तों यहाँ पर 30% है, ओबीसी के लिए 25% है और ऑल अदर कैटेगरी उसके लिए 20% है। दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं बहुत कम है कह, लेकिन चूंकि इसमें माइनस मार्किंग है वो भी 1/2 है, तो दोस्तों इसलिए ये जो है कठिन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टीयर 1। टीयर 1 में दोस्तों जिस प्रकार से परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से टीयर 2 में वे उपस्थित होंगे। नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट एंड फॉर फाइनल सिलेक्शन। नॉर्मलाइज्ड का तात्पर्य दोस्तों औसत जो है निकाला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप एग्जाम में किसी भी प्रकार से जो है ये सब जो चीज़ें करते पाएंगे तो इतने साल के लिए दोस्तों आपको जो है परीक्षा से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, ठीक है। आप फॉर्म वगैरह नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, दिव्यांग वगैरह के लिए ST SC के लिए ओबीसी के लिए सभी जो है एनेक्सर जो है यहाँ पर जोड़ा गया है, जिसको आप जो है प्रिंट करा के दोस्तों उसको बनवा के रखेंगे और आपको जो है DB के समय देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें, तो दोस्तों इसका पूरा यहाँ पर जो है डिटेल दिया गया है, आप ऑनलाइन भरते समय इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इस प्रकार से SC ST के लिए सर्टिफिकेट यहाँ पर है, आप इसको जो है भर कर जमा करेंगे। भरने का तात्पर्य है दोस्तों इसको बनवाना पड़ेगा, SDM या तहसीलदार से बनेगा, SDM या फिर तहसीलदार ऑफिस से ये बनेगा। आप जो है किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं। ये गरीब स्वर्ण जो होता है EWS उनके लिए दोस्तों ये सर्टिफिकेट यहाँ पर एनेक्सर जो है दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर और जितने भी एनेक्सर है सबके लिए जो है दिया गया है। लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, दोस्तों आप कौन सा लैंग्वेज जो है चूज करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर कोड दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों है यहाँ पर, तो आप जो है हिंदी इंग्लिश जो है चूज कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के
निवासी हैं। तो ठीक है, बाकी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें दोस्तों और कोई महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है, मैंने देख लिया है। ठीक है, तो दोस्तों और आपको कोई इसमें जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए। बाकी जो इतना भी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।